I welcome you all to this video tutorial and today's class we are going to discuss chapter 1 of class 7th mathematics. So my name is Ashok Kumar Kumawat and let's get started. First topic we have is integers. What are integers? Short में कहें तो integer is a number, right? Now it is a number, then what kind of number is it? ये हमारा ये चैप्टर है, ठीक है? तो अगर integer एक नंबर है, then there are many other types of number also, such as natural numbers. Now what are natural numbers? Natural numbers are the numbers which begins from 1. Natural numbers begins from 1 and goes to infinity or infinite. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and this goes on repeating and repeating. So about natural numbers, अगर इसको और अच्छे से समझे तो अगर मैं कहूँ कि how many family members in your family there are in your family, so आप कहोगे मेरी फैमिली में 2 मेंबर्स हैं, इंक्लूड अपने आप को करोगे चलो 3 मेंबर्स हैं, अपने छोटे सिस्टर या छोटे ब्रदर को इंक्लूड करोगे या बड़े ब्रदर को इंक्लूड करोगे तो आप कहोगे कि 4 मेंबर्स हैं, अपने दादा दादी को मेंशन करोगे, ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर को मेंशन करोगे तो आप बोलोगे कि देयर आर 6 मेंबर्स, राइट? आप अपने अंकल आंटी को मेंशन करोगे देयर आर 8 नंबर्स. सो अगर एक फैमिली है तो उस फैमिली में नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स कुछ ना कुछ ज़रूर रहेगा. कोई भी फैमिली ऐसी नहीं हो सकती जिसमें 0 मेंबर्स होते हैं, ठीक है? तो 0 मेंबर्स, तो जहाँ पर ऐसा पॉसिबल नहीं हो कि 0 इंक्लूड नहीं कर सकते, लाइक जैसे हाउ मेनी क्लासरूम्स इन योर स्कूल, तो आप 0 नहीं कह सकते यहाँ पर, ठीक है? देयर आर 1 क्लासरूम, 2 क्लासरूम, 4 क्लासरूम, 8 क्लासरूम्स और वट एवर, राइट? लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि हमारी स्कूल में 0 क्लासरूम है, अदरवाइज तो वो स्कूल ही कैसे हो गई. तो जहाँ पर हमें ये पता हो कि 0 पॉसिबल नहीं है, 0 मेंशन करना पॉसिबल नहीं है, देन हम क्या कहेंगे कि वो एक नेचुरल नंबर है, दैट इज अ नेचुरल नंबर. सपोज करो कि कोई आपको पूछे कि आपके व्हीकल में कितने टायर हैं, तो आप वहाँ पे 0 नहीं कह सकते, 0 कहोगे तो व्हीकल ही नहीं बनेगा, ठीक है? तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, नेचुरल है कि 0 पॉसिबल नहीं है ऐसी सिचुएशंस में, तो हम कहेंगे दैट इट इज अ नेचुरल नंबर. सो नेचुरल नंबर को हम ऐसे याद कर सकते हैं कि इट बिगिंस फ्रॉम 1 एंड गोज टू इन्फिनिटी. नाउ second is whole numbers, right? अगर कोई पूछे आपसे that how many fruits are there in your refrigerators, are there in your refrigerator, और दूसरा क्वेश्चन पूछे कि how many ice creams are there in your refrigerator, then you can say 0, because रेफ्रिजरेटर में आइसक्रीम नहीं रहेगी तो भी वो रेफ्रिजरेटर तो रहेगा. सो 0 इज पॉसिबल देयर, ठीक है? या फिर आप कहोगे कि कोई आइसक्रीम नहीं है, इट मीन्स नंबर ऑफ आइसक्रीम्स आर 0. तो 0 जहाँ पर कहना पॉसिबल हो तो हम क्या कह सकते हैं, ऐसे नंबर्स को हम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. हाउ मैनी मार्क्स डिड यू गेट इन योर फर्स्ट FA1 एग्जाम? सो आंसर 0 हो सकता है, ठीक है?
अगर 0 हो सकता है तो आपके मार्कशीट में 0 लिखा हुआ आता है, ठीक है। तो 0 जहाँ पर पॉसिबल है, जहाँ पे 0 को हम मेंशन कर सकते हैं, ऐसे नंबर्स के सेट को हम क्या कहते हैं, होल नंबर्स कहते हैं, ठीक है। सो होल नंबर्स begins from 0 and goes to infinity, right? नेचुरल नंबर्स हो गया, होल नंबर्स हो गया, देन कम्स इंटीजर्स। सो अबाउट इंटीजर्स, आपने वेदर रिपोर्ट देखी होगी, पढ़ी होगी, ठीक है। इन वेदर रिपोर्ट आपको इंडिया में कुछ जगह ऐसी होती है, देयर आर सम प्लेसेस इन इंडिया विच हैज टेम्परेचर बिलो देन 0 डिग्री, राइट। सो वहां पे ऐसा कहते हैं कि टेम्परेचर इज -4 डिग्री सेंटीग्रेड और टेम्परेचर इज -8 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। सो अगर माइनस नहीं भी लिखा हुआ हो तो हम ऐसा कह सकते हैं कि एट अ पर्टिकुलर प्लेस टेम्परेचर इज बिलो 0 डिग्री। बिलो 0 डिग्री दैट मीन्स इट इज 3 2 1 0 -1 -2 -3, इट इज बिलो 0 डिग्री, राइट। सो 0 डिग्री से अगर नीचे कोई वैल्यू होती है तो हम उसको नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सपोज -50, -49, -3, -2, 0। 0 कभी भी नेगेटिव नहीं होता, कभी पॉजिटिव नहीं होता, 0 हमेशा 0 रहता है, बट फॉर द कैलकुलेशन हम इसको पॉजिटिव मानते हैं, ठीक है। सो 0, देन कम्स 1, 5, 7, 100, 89 and many numbers. So I am repeating it again. Natural numbers begins from 1, right? Whole numbers begins from 0 and integers include negative numbers also, right? So integers are इंटीजर्स हो गए हमारे पास। अभी तक हम फ्रैक्शन को डिस्कस नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। फ्रैक्शन वी विल डिस्कस इट इन सम अदर क्लास। सो टाइप्स ऑफ इंटीजर्स, मेनली जो टाइप्स ऑफ इंटीजर होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटीजर्स। फर्स्ट इज नेगेटिव इंटीजर्स एंड सेकेंड इज पॉजिटिव इंटीजर्स, राइट। सो नेगेटिव इंटीजर्स कैसे होते हैं? सपोज -5, -2, -81 एंड सो ऑन। सो नेगेटिव इंटीजर्स आर रिप्रेजेंट बाय पुटिंग अ नेगेटिव साइन बिफोर द नंबर। पॉजिटिव इंटीजर्स को हम 5, 2, 7, 11, 13, 99 और जैसा भी नंबर हो हम उसको सिंपल लिखते हैं। ध्यान रखो, पॉजिटिव इंटीजर्स के आगे हम पॉजिटिव साइन नहीं लगाते हैं। वी नीड नॉट टू पुट पॉजिटिव साइन बिफोर एवरी इंटीजर नंबर, राइट। सो दीज आर द टाइप्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कंपैरिजन। Suppose if I say 7 and 5 which is greater, then you will say 7 is greater than 5. If I say 0 and 2 which is greater, then you will say 0 is smaller than 2. If I say -1, 0, then what is the situation here? Then we will say that -1 is स्मॉलर देन 0, राइट। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, माइनस में जो वैल्यू जितनी बड़ी है वो असल में उतनी ही छोटी है। सो बिगर वैल्यू इफ विद माइनस साइन इज एक्चुअली अ स्मॉलर वैल्यू,
क्या कहा मैंने, माइनस की बड़ी वैल्यू एक्चुअल में छोटी वैल्यू होती है। जैसे मान लो -11 एंड सेकंड वी हैव -15, विच इज बिगर वैल्यू, बिगर वैल्यू इज 11, ठीक है। इफ आई से -5 and -99, which is bigger value? Now 99 minus 99 is not bigger value, bigger value is 5. So in negative sign the जो हमें वैल्यू ये छोटी लग रही है, बट विद नेगेटिव साइन इट बिकम्स बिगर वैल्यू, राइट। Ascending and descending order. Example 5 from your textbook. We have question -5, 7, 0, -7, 2, -2. First, let us discuss the ascending order. In ascending order, we need to put smallest value first, then slightly bigger, then bigger, and then biggest. So in ascending order, the smallest value is -5, no. -2, no. 0, no. The smallest value is -7, right? Then value bigger from -7 is -5, then -2, then 0, and then 7, sorry, then 2 and then 7. So this is the smallest value. So -7 is smaller than -5, -5 is smaller than -2, -2 is smaller than 0, 0 is smaller than 2, and 2 is smaller than 7. So माइनस में जो वैल्यू जितनी बड़ी है वो एक्चुअल में उतनी छोटी है, राइट। So now we can arrange this number in descending order. Descending order is 7, 2, 0, -2, -5, -7. So this is bigger, then bigger. This is how we can rearrange these numbers in ascending and descending order. Now can you do this question? So I can say that -100 is the smallest value, then 25 is the biggest value. Now rest part of this question you can solve by yourself. Now let's talk about addition and subtraction, which is important in integers. So if I say add 5 plus 7, so it is very simple, you will do 12. If I say add -5 plus 7, right, so what is the answer now? Now the answer is 2. So it is value of minus and it is value of 7. So it actually a subtraction, but if these two are integers, then it is value of one negative integer and one positive integer. So it is an addition of one negative integer and one positive integer, and our answer is 2. Now how do we get this result? That is our question and that is our topic, addition and subtraction. So it is quite different, थोड़ा सा अलग है जो अपन अब तक करते आए हैं उस एडिशन और सब्ट्रैक्शन से। चलिए, let's say again I take example 6, add 6 and 12. Now you need to identify whether it is a positive integer or it is a negative integer. So if there is no sign, there is no negative sign here, so it is a positive integer.
there is no sign here, it is a positive integer. Then both values are positive, then plus 6 and plus 12. Two positive numbers are added, then we do actual addition. इनको ऐड करो तो हमारे पास 18 मिलता है। दोनों पॉजिटिव वैल्यू है, इसलिए यहाँ पर भी हम पॉजिटिव लगाएंगे, राइट। तो पॉजिटिव 18 है। नाउ कीप इट इन माइंड, ये पॉजिटिव नंबर, ये पॉजिटिव साइन हमें लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर हम कोई साइन नहीं होता है, if there is no sign before any number, then we consider this value as positive. अगर किसी वैल्यू के आगे कोई साइन नहीं लगा हुआ है तो उसको हम क्या मानेंगे, पॉजिटिव मानेंगे। अगर नेगेटिव होगी तो उसके आगे साइन लिखा हुआ होगा। अब मैं कहूँ ऐड -6 and 12, सो इसको ऐड हम इस तरह से कर सकते हैं, -6 + 12, राइट। अब क्या है, 1 नेगेटिव वैल्यू एंड 1 पॉजिटिव वैल्यू, 1 पॉजिटिव वैल्यू एंड 1 नेगेटिव वैल्यू। देन हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऑलराइट, तो सब्ट्रैक्ट करो। 12 - 6 इज 6। नाउ 6 तो आ गया, लेकिन हमें यहाँ पर अब पता करना है कि ये पॉजिटिव 6 है कि नेगेटिव 6 है। तो आप ये देख लो कि 12 और 6 में बड़ी वैल्यू कौन सी है, साइन के विदाउट द साइन, विदाउट कंसिडरिंग द साइन, वी नीड टू आइडेंटिफाई विच इज बिगर। सो माइनस ये 6 और 12, बिगर वैल्यू इज 12। नाउ बिगर वैल्यू इज पॉजिटिव वैल्यू, बड़ी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव वैल्यू है, तो आंसर भी क्या आएगा, पॉजिटिव आंसर आएगा। तो ध्यान रखो, 1 पॉजिटिव वैल्यू एंड 1 नेगेटिव वैल्यू अगर आपके पास हो, उनको बोले कि ऐड करना है, देन वी पुट ऐड बिटवीन दीज टू एंड वी डू लाइक दिस। नेक्स्ट ऐड, सपोज वी नीड टू राइट इट, अगर -6 + 12 हुआ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि -12 + -6। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, इस पे अपन इसको बाद में डिस्कस करेंगे। आंसर इसका भी पॉजिटिव 6 ही आएगा, लेकिन अभी हमें इसका साइन कन्वेंशन समझना है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आप ये ध्यान रखो, एडिशन में इफ वी हैव 1 पॉजिटिव वैल्यू एंड 1 नेगेटिव वैल्यू, तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर एडिशन की बात कर रहे हैं, राइट नाउ आई एम ओनली डिस्कसिंग द एडिशन ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। तो इंटीजर के एडिशन में हम क्या लिखेंगे, हमें अगर दोनों पॉजिटिव वैल्यू है, देन वी विल डू 6 + 12 सिंपल एडिशन एंड आंसर इज 18। इफ 1 वैल्यू इज नेगेटिव एंड 1 वैल्यू इज पॉजिटिव and then we are asked to add, then what will we do, we will do subtraction, and put the sign of bigger value। -6 को माइनस और +12 को हमें ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो हम इस तरह से लिखेंगे -6 + 12, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन this value is positive and this value is negative, again we do subtraction and answer is positive, right? Then if I say add -6 and -12, so now both values are negative, so what we will do, we will do -6 plus -12, right? What we will do, दोनों को अगर दोनों वैल्यू पॉजिटिव हो या दोनों वैल्यू नेगेटिव हो, तो उस केस में हम क्या करते हैं, उन वैल्यूज को ऐड करते हैं। बोथ आर नेगेटिव वैल्यूज
then what we will do, add both numbers and put negative sign. So if both values are negative, then add both number and add both number and put negative sign. So हमें इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है. आंसर इज 18. Put negative sign, answer is minus 18, right? So right answer is minus 18. So this is about addition. इसको हम थोड़ा और एलोबरेट करेंगे हम अपनी अगली क्लास में. फिलहाल आप इसको इसी रूल्स पे आप इसको प्रैक्टिस करो. नेक्स्ट इज हमने वी हैव लेफ्ट दिस टॉपिक एब्सोल्यूट वैल्यू. What is absolute value? Absolute value is the value which is not, in which we do not consider the sign. So 12, absolute value of minus 12 is 12. Now what are these two walls? These two walls are called मॉडुलस. अगर किसी वैल्यू की हमें एब्सोल्यूट वैल्यू लगानी, सॉल्व करनी है, तो सबसे पहले हम उस वैल्यू को मोड में रखेंगे. वी पुट दैट नंबर इन मोड और मॉडुलस. फुल नेम इज मॉडुलस एंड इन शॉर्ट वी कॉल इट मोड. सो इफ वी नीड टू कैलकुलेट द एब्सोल्यूट वैल्यू, then we put this number between the mode and minus 12 equals to 12. And when we remove this mode, जब इस मोड को हम हटाते हैं तो माइनस का साइन हटा देते हैं. Now absolute value of 12, अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? तो then 12 को हम मोड में पुट करेंगे एंड आंसर इज 12, राइट? माइनस की वैल्यू है तो उसका साइन हटा देंगे और प्लस की वैल्यू को हम एज इट इज लिख देंगे. सो दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट वैल्यू, राइट? सो आई गेस इट इज इनफ फॉर टुडेज क्लास. In the next video class we will solve some questions related to worksheet, and we will discuss addition and subtraction more briefly. So this is all for today's class. Thank you.